ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर के तंबाकू व्यापारी के घर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के घर से 4.5 करोड़ कैश और करोड़ों की ज्वेलरी के अलावा दुनिया की महंगी घड़ियां भी यहां पर मिली हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार तीसरा ये दिन है और छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स टीम को करोड़ों का कैश मिला है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और दुनिया की महंगी कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो यहां पर मिली हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने यह ट्वीट करके खुद जानकारी दी है, जबकि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर विपक्षी नेता अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जबकि कांग्रेस ने पवन सिंह को टिकट दिए जाने के बीजेपी के फैसले को हर्षवर्धन के संन्यास से जोड़ दिया है। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है, वो हम सब ने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि सुबह 3 बजे तक जाग के प्रधानमंत्री टिकटें बांटते हैं। क्या इस तरह की टिकटें बांटते हैं? सोच समझ के नहीं बांटते। पूरा देश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, जिसके अंडर सारी एजेंसीज आती हैं, IB आती है, सब कुछ आता है, उसको ज्ञान नहीं था कि किस तरह के आदमी को टिकट दे रहे हैं। एक तरफ आप संदेश खाली के मुद्दा उठाते हो, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे व्यक्ति को आप टिकट देते हो, तो ये किसकी जवाबदेही तय होगी? प्रधानमंत्री खुद, आप लोग सब तारीफ कर रहे थे कि साहब देखो क्या एनर्जी लेवल है, 3-3:30 बजे तक सुबह टिकटें बांट रहे हैं। किस तरह की टिकटें बांटी? एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और आचार संहिता लगने से पहले आखिरी बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कई बेहद अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता लगने की भी अब उम्मीद है और उससे पहले माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक हो सकती है और इसीलिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से हटने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर रहा और इस दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जीते भी, पार्टी में सम्मानित पदों पर भी काम किया। उन्होंने कहा कि अब अपनी जड़ों की तरफ लौटने का वक्त है। – 2024 के लिए मोदी की गारंटी वाले योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में देश के अलग अलग वर्गों और समुदायों का बैलेंस भी दिखाई दिया है। महिलाओं की हिस्सेदारी मजबूत तरीके से इसमें नजर आती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला उम्मीदवार 14% हैं इस लिस्ट में। अनुसूचित जाति के 14%, अनुसूचित जनजाति के 9%, ओबीसी वर्ग से 29%,
और अन्य उम्मीदवार 34% बीजेपी की इस पहली लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली सूची में बीजेपी ने राम लहर और मोदी की गारंटी के बूते आत्मविश्वास से लबरेज होने का संकेत भी दे दिया है। पार्टी ने 51 प्रत्याशियों में 44 मौजूदा सांसदों को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। संदेश देने की कोशिश यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। बीजेपी ने यूपी में कई नेताओं को दोबारा रिपीट किया है और उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जिन्हें फिर से उत्तर प्रदेश की सरजमी से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, 51 सीटों का कल ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे कि क्योंकि आप लखनऊ में लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे 51 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में भेजे हैं। आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत करके आ रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का जनता के बीच में बोलबाला है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। पूरी तरह से प्रदेश की जनता मोदी में है। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। 4 नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हैं विपक्षी पार्टियां, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। थैंक यू। तो ये थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार। इनका साफ साफ ये कहना है कि पूरी तरीके से विपक्ष डिरेल है, कुछ उनके लिए कहना नहीं है और बीजेपी पूरे 80 के 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया।